तो बीते 1 डेढ़ साल में इस तरह की घटनाएं ज्यादा हुई हैं, जबकि लाइफस्टाइल पहले से ही काफी खराब चल रही है। अगर मैं बात करूं कि पिछले 10 साल की, तो 10 साल में ही लोगों ने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ है? इसका कोई मतलब पर्टिकुलर रीजन है क्या? पर्टिकुलर रीजन के मान ले तो यही होता है ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अभी ज्यादा डिस्टर्ब है, अभी अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में। तो अवेयरनेस बढ़ने की वजह से क्या है, चीजें ज्यादा रिपोर्ट होने लगी हैं। अदरवाइज अगर रिपोर्ट ना हो तो पहले भी होते थे, रिपोर्टिंग कम थी। अभी रिपोर्टिंग ज्यादा हो गई इसलिए आपको ज्यादा दिखने लगे, लेकिन सबसे मेन रीजन जो है वो आजकल हमारी नमस्ते, सेडेंटरी खुररपुर लाइफ। लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट आमतौर पे जब हम ये बोलते हैं कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो जहन में ये आता है कि जाहिर सी बात है वो बूढ़े होंगे, 80 90 या फिर 50 क्रॉस कर चुके होंगे। लेकिन इन दिनों जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। अभी बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें 2 3 दोस्त अपने मतलब मित्रों के साथ जो है वो टहलने जाते हैं और अचानक से उनमें से एक लड़के को छींक आती है और वो वहीं का वहीं गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक आया था। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आई है जहां पर एक दुल्हन जो है वो अपने पति को वरमाला डालने वाली होती है, लेकिन इसी बीच जो है उसे हार्ट अटैक आ जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि आखिर दिन पर दिन ये जो हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, ये इसकी वजह क्या है और क्या वजह है कि मतलब कम उम्र के लोग भी, यानी कि 25 से लेकर के 50 के बीच के लोगों को भी जो है अब ये कार्डियक अरेस्ट बहुत आम होता जा रहा है। ऐसे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ पंकज दीक्षित सर है। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अभी जो आप कह रही हैं कार्डियक अरेस्ट, ये डेफिनेटली इस समय कॉमन हुआ है, जिसकी मेन वजह जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आजकल हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, खाने में परिवर्तन जो हो रहा है, स्मोकिंग, जिम ना करना, एक्सरसाइज वगैरह, ये सारी चीजें जो है लीड कर रही हैं आपको सडन कार्डियक अरेस्ट लेने में। और ये अभी जैसे जैसे एज ग्रुप कम होता जा रहा है, क्योंकि आजकल बच्चे भी बहुत कॉमनली स्मोक करने लगे हैं, ड्रिंकिंग हो गई है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो एक सवाल है हमारा, क्योंकि जैसा कि आपने मुझे बताया कि स्मोकिंग हो गया, लोगों की इर्रेगुलर लाइफस्टाइल हो गई, लेकिन ये चीज इन दिनों ही, मतलब मैं एक तरह से अगर मैं आपको एक टाइम स्पैन बता दूं, तो बीते 1 डेढ़ साल में इस तरह की घटनाएं ज्यादा हुई हैं, जबकि लाइफस्टाइल पहले से ही काफी खराब चल रही है। अगर मैं बात करूं कि पिछले 10 साल की, तो 10 साल में ही लोगों ने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ है? इसका कोई मतलब पर्टिकुलर रीजन है क्या? पर्टिकुलर रीजन के मान ले तो यही होता है ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अभी ज्यादा डिस्टर्ब है, अभी अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में। तो अवेयरनेस बढ़ने की वजह से क्या है, चीजें ज्यादा रिपोर्ट होने लगी हैं। अदरवाइज अगर रिपोर्ट ना हो तो पहले भी होते थे, रिपोर्टिंग कम थी। अभी रिपोर्टिंग ज्यादा हो गई इसलिए आपको ज्यादा दिखने लगे, लेकिन सबसे मेन रीजन जो है वो आजकल हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये मेन रीजन है इस समय कार्डियक का। ठीक है, अर्ली एज में आप चेक नहीं कराता है, को सबको वही पता है, डेली लाइफस्टाइल है, बाहर का फास्ट फूड खाएंगे, तो ये सारी चीजें लीड कर रही हैं कार्डियक प्रॉब्लम में। Does smoking leads to cardiac arrest? डेफिनेटली इट लीड्स। मतलब प्लीज टेल कि कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे स्मोकिंग है तो लंग्स को प्रभावित करता होगा, बट आपने बताया, मुझे भी थोड़ा लगा कि कैसे जी, कैसे अफेक्ट करता है। स्मोकिंग जब भी आप करेंगे तो आपका जो फेफड़े की वैल्यू होती है काम करने की, वो चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, तो वो लीड करती है आपको कार्डियक ओवरलोड में ले जाने के। और जो आपके लिपिड प्रोफाइल है उनको डिस्टर्ब करेगा। लिपिड प्रोफाइल जब डिस्टर्ब होगा तो आपकी आर्टरी वेन जितनी भी होती है उसमें फैट डिपॉजिशन बढ़ेगा, और वो सडन कार्डियक अरेस्ट के लिए वो फैट डिपॉजिट जो होते हैं वही जब एम्बोली बनते हैं और वो जाके कार्डियक में लॉज होते हैं, तब आपको कार्डियक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल अब आपसे, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि अभी इस तरह की घटनाएं जो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा शिक्षित करिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है एंड इफ यू हैव टाइम, इफ यू आर स्टिल अलाइव, तो उसको क्या ऐसा देना चाहिए जिससे मतलब कोई ऐसी घटना ना हो। देखिए, घरों में सबसे कॉमन जो ड्रग अवेलेबल होती है वो होती है डिस्प्रिन। अगर डिस्प्रिन आपके पास है और कभी भी अचानक से चेस्ट पेन हो रहा है तो डेफिनेटली आप एक डिस्प्रिन ले सकते हैं। दैट वुड बी ए सेफर पॉइंट। ठीक है। हाउ डज सेकंड, इट वर्क? डिस्प्रिन जो होता है वो ये प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होने देता है। तो प्लेटलेट जब एग्रीगेट नहीं होगा तो जो क्लॉट बने हुए हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं रह जाएंगे जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली है कि आप अगर आपके पास हो डिस्प्रिन और आपको चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना हो रहा है, आप
चलने में असमर्थ लग रहे हैं तो आप डिस्प्रिन एक जरूर लें और बाकी अपने निकटतम जो भी आपके डॉक्टर हो उनको जरूर संपर्क करें, ईसीजी कराएं और बाकी उनके मेजर्स फॉलो करने चाहिए। एक और क्वेरी है मेरी आपसे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे जानने में भी जिन्हें पेसमेकर लगा हुआ है, तो क्या पेसमेकर लगाने के बाद हार्ट अटैक पूरी तरह से ये हो जाता है कि नहीं आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, या फिर कुछ चांसेस होते हैं? देखिए, पेसमेकर और हार्ट अटैक दोनों अलग चीजें हैं। पेसमेकर का मतलब होता है कि आपके जो करंट बन रही थी वो नहीं बन रही है, इसके लिए आपने एक्सटर्नल पेसिंग दी हुई है। तो ये और हार्ट अटैक दोनों अलग चीज है। हार्ट अटैक में बहुत चीजें आ जाएंगी। आपको पेसमेकर उनको लगता है जिनके हार्ट रेट जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये दोनों अलग चीज है। बहुत बहुत थैंक्स आपका सर, आपने हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी साझा की है। मुझे लगता है आप तमाम दर्शकों के लिए भी ये जानकारी बेहद जरूरी थी। आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और भी जानकारी भरी पोस्ट हम आपके सामने लेकर आएंगे। बने रहिए गोरखपुर लाइव।